हूँ जिसके दिल में गंगा, हाथों में तिरंगा। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके दिल में गंगा, हाथों में तिरंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की स्थल भूमि बन जाता है और सात समुंदर पार बसे परदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही भाव की पूजनीय भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण, यहाँ पर उपस्थित छात्र छात्राएं, मेरे गुरु तुल्य प्रधानाचार्य एवं गांव से पधारे मेहमानों, सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अंशी कनाडा कक्षा 12 की छात्रा स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी के समक्ष अपने कुछ विचार व्यक्त करूंगी। आशा करूंगी आप मेरे विचारों से सहमत रहेंगे, मेरा समर्थन करेंगे। मैं भारतवर्ष का हृदयामित सम्मान करती हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मैं भारत का हृदयामित सम्मान करती हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, बस तिरंगा हो कफन मेरा, यही अरमान रखती हूँ, यही अरमान रखती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता यानी आजादी, और आजादी का असली मतलब वही समझ सकते हैं जिसने कभी गुलामी की हो। प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी, जब भारत को ब्रिटेन शासन ने अपनी बेड़ियों में जकड़ रखा था, तब वंदे मातरम की एक पुकार से टोले के टोले उमड़ पड़ते थे और इंकलाब के एक नारे से जवानों के दिल में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजों के दिल में सैलाब ला देता था। क्योंकि मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं, अपनी हस्ती भूलकर इश्क से पैगाम लिखते हैं। मगर हम तलवारों के बेटे, उन मस्तानों की बोली जो बहाया खून सरहद पर अपना हिंदुस्तान लिखते हैं। जहाँ एक तरफ आजादी का परचम लहरा रहा था, वहीं दूसरी तरफ देशभक्तों की भी कमी न थी। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति है, या आप कहेंगे साल में 2 बार तिरंगा उठा लेना देशभक्ति है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला हो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? जी नहीं, वह उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि ना मस्जिद को जानता है, ना शिवालयों को जानता है। जो पेट का भूखा होता है ना जनाब, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानता है। हमारे देश, हमारे परिवार, हमारे राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, और भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है, ये कब्रिस्तान तेरा है। आज हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगाए जाते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। क्योंकि न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, न ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है। I being an Indian, I being a student, I being a simple daughter of this motherland, feel proud to be an Indian। और मैं सल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर खड़े दिन रात उन जवानों को, इस देश की पुलिस प्रशासन, किसान एवं उन शिक्षकों को जो पूरी मेहनत, लगन और निष्ठा से, ईमानदारी से अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। और मैं नहीं मानती कि आप सभी क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहते हैं। बस निवेदन है सभी युवा पीढ़ी से, समस्त युवा पीढ़ी से, कि अपने कर्तव्यों का पालन आपको पूरी ईमानदारी, मेहनत और निष्ठा से करना चाहिए। कहा जाता है भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, लेकिन शर्म की बात जानते हैं क्या है? कि इंसान पैदा नहीं होता। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर ये परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। समस्त युवा पीढ़ी से निवेदन है कि आप हमारे भारत का आने वाला भविष्य है। अगर पूरी मेहनत, लगन, निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तब शायद हर एक भारतवासी यह कह सकेगा कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तान ही क्यों, एक दिन सारा जहां जय हिंद कहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा।